क्या आपने कभी रात में आसमान को देखकर खुद से सवाल पूछा है, आखिर इस दुनिया को किसने बनाया, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, और अगर भगवान हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देते? जब मैं बहुत छोटा था मेरे मन में भी ऐसे ही सवाल रोज उठते थे। जो मैंने पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे मेरी दोस्ती किताबों से होने लगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि किताबें सिर्फ पढ़ाई नहीं, मेरी सोच भी बदल देंगी। धीरे धीरे मैं हर छोटी चीज़ को ध्यान से देखने लगा। सुबह सूरज निकलता तो मैं सोचता ये रोज बिना रुके कैसे निकलता है। रात होती तो मैं आसमान में चमकते तारों को देखकर सोचता। फिर मेरे मन में एक के बाद एक सवाल आने लगे। ये धरती आखिर किसने बनाई? ये आसमान बिना किसी सहारे के कैसे टिका है? हम हवा को क्यों नहीं देख पाते, लेकिन महसूस कैसे कर लेते हैं? अगर भगवान है तो उन्होंने इंसान को अलग अलग क्यों बनाया? कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब क्यों हैं? उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे सवाल बहुत बड़े थे। कई बार मैं अकेले बैठकर इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता। शायद उसी समय मेरे अंदर दुनिया को समझने की एक अलग चाह पैदा हो गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ ही साल बाद जिंदगी मुझे ऐसे सवालों के जवाब किताबों से नहीं बल्कि अपने खुद के अनुभवों से देने वाली है। और फिर एक दिन मैंने पहली बार अपने ही घरों में पैसों की कमी को महसूस किया। उस दिन पहली बार मुझे समझ में आया कि सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने मेरी बचपन की मासूमियत को जिम्मेदारियों में बदल दिया? यह कहानी मैं आपको पार्ट 4 में बताऊंगा। ये हमारी कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये मेरी अपनी और सच्ची कहानी है।